कोशिशों पे कोशिश जो लगातार करता है, सही मायने में जीत का असली हकदार वही बनता है। वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला इज डेडिकेटेड टू अ पॉजिटिव टॉक विद ऑल स्टूडेंट। मेरी आज की पाठशाला डेडिकेटेड है मेरे सारे बच्चों के लिए। दिस इज अ पॉजिटिव टॉक और ये पॉजिटिव टॉक है सभी के लिए। आज की पाठशाला में हम ये समझने का प्रयास करेंगे हाउ वी प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन और कैसे हम उसकी रिप्रेजेंटेशन करें, हम उसकी कैसे प्रिपरेशन करें। तो आज की पाठशाला इसलिए डेडिकेटेड है। सभी को कुछ समझाने से पहले और कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और आज का मोटिवेशन मैसेज ये है कि आप एक शेड्यूल तैयार करें। सबसे पहला है कि बेटा आप लोग प्रयास करते रहिए, हमेशा मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का जो टॉपिक है दैट इज अ पॉजिटिव टॉक विथ ऑल स्टूडेंट और इसमें हम ये बताएंगे कि कैसे हम लोग प्रिपेयर करें, कैसे तैयारी करें जो बोर्ड में हम मार्क्स अच्छे गेन कर सकें या जो हमारे आने वाले एग्जाम है उसमें हम अच्छा कर सकें। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम को अच्छा करने के लिए हमें सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो होती है कि टाइम की। हमें हर सब्जेक्ट को टाइम देना होता है, तो उस टाइम को कैसे मैनेज करें। तो मेरे मायने में सबसे अच्छा होता है कि अगर आप को कोई सब्जेक्ट जो सबसे कठिन लगता है उसकी तैयारी या पढ़ाई आप सबसे पहले करें और जो सरल सब्जेक्ट है जो आपको लगता है कि मैं कर लूंगी उसकी तैयारी आप बाद में करें। इससे आपके दो फायदे होंगे। दो फायदे क्या होंगे कि एक तो आपको सबसे पहले क्या होगा, घबराहट कम हो जाएगी, डर कम हो जाएगा कि कठिन सब्जेक्ट है, सब मैं कैसे तैयार करूं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा है कि आप सबसे पहले कठिन जो आपको हार्ड लगता है, जैसे बहुत से बच्चों को फिजिक्स हार्ड लगती है, ठीक है, बहुत से बच्चों को केमिस्ट्री हार्ड लगती है, तो सबसे पहले आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद मतलब हार्डर, सबसे हार्डर, फिर उससे नीचे। तो इस तरीके से सीक्वेंस से हम इजी में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर फिजिक्स किसी को कठिन लगता है फिजिक्स पढ़ सकता है, ठीक है, फिर मैथ्स पढ़ सकता है, केमिस्ट्री पढ़ सकता है और लास्ट में अगर चाहे आपको कोई भी सब्जेक्ट, जैसे बच्चों बायोलॉजी है तो वो बायोलॉजी पढ़ सकते हैं और उसके बाद में सबसे बाद में आप हिंदी, इंग्लिश, इन सब सब्जेक्ट की क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है स्टडी करने का और मार्क्स को सबसे अच्छे से गेन करने का, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम उसको कैसे मैनेज करें। तो शुरुआत में देखिए दिक्कत आती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आती है। और यूपी बोर्ड के लिए मैं बता दूं कि टाइम को मैनेज करना या किसी भी बोर्ड के बच्चे के लिए टाइम को मैनेज करना शुरुआत इनिशिएटिव स्टेज में बहुत मतलब कठिन होता है, वो मैनेज नहीं हो पाता है। तो मेरी यही सलाह रहेगी सभी बच्चों के लिए कि सारे सब्जेक्ट में आप आधे आधे घंटे देने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप आधे आधे घंटे देने की कोशिश करेंगे तो आपको एक रिलैक्स, कंफर्टेबल जोन में आप उस पढ़ाई को दे पाएंगे और फिर धीरे धीरे जब वो कंटिन्यूअस किसी चीज की बनती है, अगर हम सपोज करिए कि किसी पत्थर को रोज तोड़ने का प्रयास करते हैं तो एक ना एक दिन वो टूटेगा। तो उसी तरीके से कंटिन्यूटी भी होती है। अगर हम किसी चीज की कंटिन्यूटी लगातार कर रहे हैं, लगातार आधे घंटे 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं उसकी कंटिन्यूटी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगी। तो कोशिश करिए कि आप चाहे भले ही आधा घंटा, ठीक है, पढ़ें, लेकिन सारे सब्जेक्ट आधे आधे घंटे पढ़ें। दूसरी बात यह है कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं, उसके पी वाइज क्यूज लगाइए। तो संडे को आज जैसे हम लोग का तैयारी करते तो संडे को क्या करते थे, उसके पी वाइज क्यूज हर सब्जेक्ट के लगाते थे। 6 दिन आधे आधे घंटे पढ़ाई की, ठीक है, जो सिलेबस मिल रहा है वो पूरा करते थे या जो भी है, ठीक, उस चीज को कंप्लीट किया। दिन संडे को सारे जितने 5 सब्जेक्ट है या बोर्ड में 10th क्लास के 6 सब्जेक्ट है उसके पी वाइज क्यूज लर्न किए। तो देखिए इधर आपकी थ्योरी भी तैयार हो रही है और उधर संडे आपकी पी वाइज क्यूज भी तैयार हो रहे हैं। ये इतनी मदद करता है, ये छोटी छोटी बातें हम लोग को जो नहीं कभी सुनी तो होती, लेकिन अगर इम्पैक्ट कर जाए जीवन में तो ये छोटी छोटी बातें हमारा जीवन बदल सकती हैं। ये कंटिन्यूटी इतनी बेहतरीन होती है कि इसकी जितनी मिसाल दी जाए कम है। तो मेरा मानना है कि लाइफ में कंटिन्यूटी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम एक भी चीज कंटिन्यूटी में लेकर के चलते हैं तो उसके बाद सतत प्रयास और बहुत ही पॉजिटिव प्रयास करने से हमें बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो इसलिए आपको ये काम बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। तीसरी बात जो बहुत प्रोमिनेंट है और जो मैंने बताने के लिए आज ये पाठशाला बन रही है और वो ये है कि
कि हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करें, कैसे हम लिखें कि हमें मार्क्स बहुत अच्छे मिले। तो इसका एक सीधा सा फंडा होता है। हालांकि बहुत से टीचर्स बताते हैं, बहुत से आपने सुना भी होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर कोई चीज दिमाग में एक बार स्ट्रक कर जाती है तो वो लाइफ में रहती है, फिर हमें वो प्रेरित करती है करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी आप लैंग्वेज लिख रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले वो जो लैंग्वेज आप लिख रहे हैं, ठीक, किस साइंटिस्ट ने दी है, ठीक, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखें। जिस साइंटिस्ट ने कोई बात कही है उसको हाइफन लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, ठीक। अगर कोई भी आपको डेफिनेशन पूछी जा रही है तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको क्या करें, अंडरलाइन करें। सबसे ज्यादा मुद्दे वाली बात है कि आपने मान लीजिए कि आपने कोई भी ऐसी डेफिनेशन, मान लीजिए आपने मैकेनिज्म ऑफ हार्ट है, ठीक है, एग्जांपल दे रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट आपने ऐसे थ्योरेटिक वे में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसे विद हेडिंग डालें और जो आपने थ्योरेटिक वे में पढ़ा है, जो आपने थ्योरी के बेस पे पढ़ा है, अगर उसे आप पॉइंट्स में लिख देते हैं तो यू गॉट अ फुल मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो ये सबसे मुद्दे वाली बात है कि आपने जो पढ़ा है उसको आप कितना हेडिंग बना सकते हो और कितना उसे पॉइंट वाइज लिख सकते हो। प्रेजेंटेशन यहाँ डिपेंड करती है और डिफरेंट होती है। दूसरी बात यह है कि आप कौन से पेन्स का यूज करते हैं, ठीक है, वो कोशिश करिए कि पेन्स का यूज जो आप कर रहे हैं ब्लैक हो, ठीक है, आपके पास कलर वाले पेन हो। मतलब अगर स्पेशली आप बायोलॉजी में या आप केमिस्ट्री की जो रिएक्शन लिख रहे हैं आप उसमें कलर पेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। या आप कोई डायग्राम बना रहे हैं, फिजिक्स में बना रहे हैं, आप उसमें आप बहुत ज्यादा नहीं, एक दो तीन कलर का भी यूज करते हैं जो मतलब ठीक हो, अनिवार्य हो, ठीक, वो अगर आप यूज करते हैं तो आपको उससे फुल मार्क्स मिलते हैं। फिर आपका कंटेंट कैसा है, आप क्या लिख रहे हैं। मान लीजिए आपने किसी साइंटिस्ट ने कोई परिभाषा दी कि ये चीज होती है, ठीक है, इन्होंने ऐसी परिभाषा दी। बहुत सारे साइंटिस्ट ने कई सारी चीजों को डिफाइन किया होता है एक ही डिफिनेशन को, तो वो पॉइंट टू पॉइंट डाल करके, हाइफन लगा करके, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा करके अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसी चीज जो कोई बच्चे नहीं कर रहे हैं आप डिफरेंट कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपके ऑटोमेटिक हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, ठीक है। और अगर ऐसे 2-3 बच्चे कर रहे हैं, 5 बच्चे कर रहे हैं, 6 बच्चे कर रहे हैं, तो उनके भी हाईएस्ट मार्क्स आएंगे। इवन कोई भी करता है तो उसके मार्क्स आएंगे। तो सबसे अच्छी और मुद्दे वाली बात यह है कि आप जो भी लिखें उसे बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लिखें, क्योंकि साइंस इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यहाँ पे सब कुछ सीक्वेंस होता है, तो आप, और ये सीक्वेंस हर जगह चलता है, ये नहीं कि सिर्फ साइंस के लिए चल रहा है, ये सीक्वेंस जो है स्टडी का ये सारी जगह फॉलो होता है। इसलिए आप कोई भी चीज लिखें तो उसे बहुत ही अच्छे से लिखें। पांचवी बात मुद्दे वाली ये है कि मान लीजिए कि आपको कोई चीज आती है, ठीक है, और बाय चांस आपका पेपर छूट गया, या आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आता है लेकिन वो किसी कारणवश, ठीक है, वो छूट रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम से आप उसको समझा सकते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लैंग्वेज नहीं याद आती है कि इसकी थ्योरी क्या है, लेकिन हमें प्रोमिनेंट चीजों को मालूम होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति है, ऐसे सर्कमस्टांसेस में है, तो आपको ये करना है कि सबसे पहले प्रोमिनेंट चीजों का क्या बनना है, एक फ्लो डायग्राम, एक डायग्रामेटिक व्यू में आपको समझाना होता है। तो आपको ये काम करना है। बाय चांस आपको बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन देनी है तो आप कोई भी चीज ऐसे लिख रहे हैं, मान लीजिए आप मैकेनिज्म ऑफ हार्ट पे आते हैं, अगर आप लिख रहे हैं, आपने बिल्कुल अच्छे पॉइंट वाइज भी लिखा, लेकिन आप चाहते हैं कि एक बार हम ओवरव्यू दे दें इस चीज का कि भाई मैकेनिज्म स्टार्ट कैसे होता है, तो आपने फ्लो डायग्राम तैयार कर दिया। तो कोई भी टीचर होगा, आपने कोई भी साइंटिस्ट की परिभाषा दी है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में दी है, अच्छे से दी है, अच्छे तरह से रिप्रेजेंट किया है, पॉइंट्स में है, ठीक, डायग्राम बना हुआ है उसका, और उसके बाद आपने वो फ्लो डायग्राम भी बनाया हुआ जो मैकेनिज्म से रिलेटेड है, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको याद रखनी है। उसके बाद आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं पॉइंट वाइज से, हम इसलिए इतना फोर्स कर रहे हैं क्योंकि उससे मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, ठीक है, और उसको एक सिक्वेंशियल वे में कर सकते हैं। और सबसे जो लास्ट प्रमुख बात यह है कि इन सब को करने के लिए आपको क्या करना है, इन चीज की प्रैक्टिस करनी है।
प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर आप उसको जितना समय देंगे तो वो उतना आपके लिए धीरे 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 करके क्या होगा, सरल होगा, सिंपल होगा। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा काम करेंगे। तो आज की मैंने पॉजिटिव टॉक्स में आपको 5 बातें बहुत मुख्य बताई हैं। सबसे पहले मैंने ये बताया कि आप निरंतर प्रयास करिए। उसके बाद मैंने बताया है कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं उसको हेडिंग वाइज लिखिए, ठीक है, पॉइंट वाइज लिखिए। आप जो भी सेंटेंस की परिभाषा लिख रहे हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में होनी चाहिए। आप अगर तीसरी मुख्य बात मैंने ये बताई कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप उसे फ्लो डायग्राम में भी समझा देते हैं और पॉइंट वाइज भी है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चौथी बात मैंने ये बताई कि आप जो भी याद कर रहे हैं, ठीक है, उसके अगर पी वाइज क्यूज आप संडे संडे पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि आधे घंटे आपको अगर सारे सब्जेक्ट को देते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। उसके बाद मैंने बताया कि आप अगर इस चीज को निरंतर मतलब कंटिन्यूअस प्रयास करेंगे तो आपको इसके हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, आप हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई होगी। ये पॉजिटिव टॉक आप सभी से जो मैं कर रही हूँ ये आपको समझ में आई होगी। तो आज की पाठशाला अगर आपको समझ में आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, गिव अ मोर अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला, इसे अन्य लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। आपको अगर और कोई कंटेंट चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला।